अगर आपको वो परमानेंट स्थिर वाली आशीषें ब्लेसिंग लेनी है तो उसके लिए आपका मेन फोकस किस बिंदु पर होना चाहिए? अगर आप उस बिंदु पर रख के, चाहे आप पास्टर, चाहे आप कलीसिया ऑनलाइन हो, तो आप देखेंगे परमेश्वर आपको वो परमानेंट आशीष देगा जो परमेश्वर ने बाइबल में लोगों को दी। एक लक्ष्य है जिसको आपको अपनी लाइफ में प्राप्त करना है कि सालों साल प्रभु के साथ एक जुड़ा हुआ रिलेशनशिप बनाना, केवल जरूरत के टाइम पर नहीं, समय पर नहीं, एक बिंदु तक पहुंचना कि हाँ मैं खुदा के साथ जुड़ चुका, मेरा रिलेशनशिप बन चुका है। प्रेयर, वचन, संगति, लगातार इसे मैं कंटिन्यू खुदा के साथ राज्य और धार्मिकता को खोज रहा हूं कि स्वर्ग में धन पाऊं। और जैसे ही आप ऐसे चलना शुरू करोगे, आपको कभी भी फोकस नहीं लगाना पड़ेगा पीछे आपकी चीजों पर। आप देखेंगे खुद ब खुद वो कहता है वो चीजें, क्या उसने नहीं कहा, जो तुम मेरे लिए छोड़ोगे, खोओगे, इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन पाओगे। मतलब जो तेरा स्वर्ग में जमा होगा उसका असर तुझे पृथ्वी पर दिखेगा। आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है? अगर पूछा जाए एक मसीह होने के नाते तेरे लिए सबसे ज्यादा क्या कीमती है? कुछ भी मिस हो जाए, जे मिस नहीं होना चाहिए, वो क्या है? उद्धार, स्वर्गीय धन। एक चीज आपको अपनी लाइफ में याद रखनी है। आपको 2 हफ्ते का लक्ष्य पता है कि पहले हफ्ते कलीसिया को अगुवाई किया गया था कि आपको 5 घंटे लगातार आत्मिक क्रियाओं में रहना है और जो जय पाएगा उसके लिए संडे ले हैंड होगा। और बहुत सारे लोगों ने प्रेयर में जय पाया और उस कार्य में सफल हो पाए, हालेलुया। और उनके लिए प्रार्थना हुई। उसके बाद परमेश्वर ने लगातार 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने का हमें लक्ष्य दिया कि हर रोज व्यक्तिगत अपनी बाइबल, केवल प्रीच करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए नहीं या छुपने के लिए नहीं, उसके राज्य और धार्मिकता को खोजते हुए बाइबल को पढ़ना है और एकांत में मनन करना है परमेश्वर के वचनों को। और कई लोग प्रेयर कर पाते पर उसके बाद बाइबल नहीं पढ़ पाते। तो बहुत सारे लोगों ने जय पाई, मेरा बिलीव है। परमेश्वर के दास ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की। और जो नहीं भी कर पा रहे थे, जो लक्ष्य लेने के बाद भी उस लक्ष्य से नहीं लड़ पाए, उस सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना की। और मेरा बिलीव है संडे सारी कलीसिया ब्लेस है और आज आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। उसके बाद लास्ट संडे सिंगापुर से मैंने एक थोड़ा सा मिनट लाइव होके बोला था कुछ, और कुछ वचन दिए थे जो मुझे उस मीटिंग में जाते वक्त खुदा ने बाइबल मनन के द्वारा मुझे दिए। कुछ बातें जब मैंने मत्ती से उन चीज़ों को पढ़ा और यीशु के खुद मुंह से निकली हुई यीशु का फोकस, यीशु ने जब मत्ती में सेवा आरंभ की, यीशु मसीह का सबसे ज्यादा फोकस किन बातों की ओर था। और जब मैंने पढ़ा तो मैंने जाना कि यीशु मसीह का, जब मैं बाइबल पढ़ता जा रहा हूं तो मेरे मन में एक ही बात आ रही, प्रभु यीशु मसीह एक ही बात पर फोकस घुमा फिरा के क्यों लेके आ रहे हैं और उसके पीछे क्या भेद है, क्या सीक्रेट है, उसके पीछे पास्टर के लिए एक क्या विदारी है, क्या आशीष है, एक बिलीवर के लिए, एक चेले के लिए, एक चर्च में आने वाले मसीह के लिए, विश्वासी के लिए क्या आशीष है। और मैंने उसे समझा, हालेलुया। और उस वचनों को मैंने संडे दिया था। मैंने कहा अगले संडे तक आपको उसे पढ़ के आना है। ये तीसरे वीक का ये होमवर्क था और मेरा बिलीव है बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा उसे। कितने लोगों ने, बुधवार वालों ने सुना है, संडे पढ़ा है? ओके, कुछ लोग होंगे, वेरी गुड। तो आज उन वचनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ मैंने सिंगापुर भी वो वचनों को जो आत्मा ने मुझे सिखाया वो मैंने दिया, पर मैं कुछ नोट लिख के भी वो वचनों को देके आया हूं। तो आपको भी वो स्क्रीन के सामने रहेंगे। आज वचन 20 वचन है और एक मसीह होने के नाते हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, और ये वचन हमारे फोकस को लेके जाता है किस बात की ओर, हालेलुया। जो मेन पॉइंट है, अगर मैं उसे पहले उस मेन पॉइंट को आपसे शेयर करूं तो उसके बाद हम इन वचनों को पढ़ेंगे। जो परमेश्वर ने मुझे मेन बात बताई वो ये है जो एक वचन में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। तो परमेश्वर का राज्य है क्या? परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना है क्या? और यीशु मसीह ने क्यों इस बात की ओर इतना जोर दिया? आज एक व्यक्ति अपनी लाइफ में प्राप्त नहीं कर पाता है, कोशिशें करता है पर प्राप्त नहीं करता है। अगर मैं हग्गे की पुस्तक को पढ़ूं उसका
ओके, ये वचन आपको बाद में मिल जाएंगे स्क्रीन पर, आप उसे स्क्रीनशॉट करके घर जाके पढ़ सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, अभी आप सुनेंगे। हग्गे की पुस्तक 1:5 में लिखे, इसलिए अब सेना का यहोवा यूं कहता है, ये कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम बहुत खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। जब मजदूरी कमाता है, जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को शेद वाली थैली में रखता है। यहां परमेश्वर क्या कहना चाहता है? तुम कमाते हो, तुम खा नहीं पाते, तुम मेहनत करते हो, तुझे फल नहीं मिलता, तुम खाते हो तेरा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो तेरी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्माहट नहीं आती, गर्माते नहीं हो, मजदूरी कमाते हो पर शेद वाली थैली में रखते हो। मतलब तुम मेहनत करते हो पर उसका रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में नहीं आता। एक तरीके को तुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर तेरा वो तरीका सही नहीं है तो तुम एक परमानेंट, एक स्थिर आशीषें जो होती है उससे तुम नहीं ले पाओगे। तुम प्रेयर करोगे, थोड़ा सा मसा के लिए एक टॉपिक रख के प्रेयर करोगे, ओके मसा लोगे, कुछ टाइम यूज होगे, फिर से वहीं पर आ जाओगे, कुछ टाइम बढ़ोगे, फिर से वहीं पर। क्योंकि अगर तुझे वो ब्लेसिंग लेनी, जैसे आप आज कुछ टेस्टिमनीज ली गई है पास्टर्स की भी, बिलीवर्स की भी, कि कैसे उनकी जब उनके लिए प्रार्थना हुई और उसके बाद उनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो इसी तरह एक परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है, पर ये लास्ट बस स्टॉप नहीं, ये अभी केवल शुरुआत है। ओके, अगर मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूं तो अगर यहां पर परमेश्वर कहता है कि तुमने पाया पर तुम ले नहीं पा रहे, तुम आशीष ले रहे हो पर शेद है, तुम्हारी लाइफ में ठहरती नहीं। मतलब चाहे वो, अब कौन सी आशीष की बात है, चाहे वो आत्मिक आशीष हो कि तुमने आत्मिक जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा किया पर वो ठहरा नहीं, आत्मिक क्रियाओं में बहुत कुछ इकट्ठा किया पर ठहरा नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस सही नहीं था, लक्ष्य सही नहीं था आत्मिक पावर को इकट्ठा करने का, ब्लेसिंग का। तुमने आर्थिक रूप में इकट्ठा किया पर तेरी लाइफ में ठहरा नहीं, आशीष तेरी लाइफ में ठहरी नहीं। वो तो अभी समय के अनुसार बहुत बढ़ जानी चाहिए थी पर वो ठहरी नहीं। मानसिक रूप में आनंद, खुशी, रिलैक्स, विश्राम ठहरा नहीं, कुछ समय आया पर ठहरा नहीं। वो शारीरिक रूप है, नहीं ठहरा। तो यहां पर जो ठहरने वाली आशीष, परमेश्वर जो फोकस एक व्यक्ति का लेकर जाना चाहता है वो ये है, उसने कहा कभी भी तूने किसी चीज की इच्छा रख के तुझे फोकस नहीं लगाना। आज लोगों का फोकस क्या है? अगर कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, वो किसके लिए पढ़ रहा है? जा तो मुझे डर ना लगे, जा तो मेरा छुटकारा हो जाए, मैं इसलिए बाइबल पढ़ रहा हूं। जा कोई मसा में बढ़ना चाहता है इसलिए बाइबल पढ़ रहे, जा कोई आशीष लेना चाहता है इसलिए बाइबल पढ़ रहे। पर परमेश्वर क्या कहता है? तुम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को खोजते हुए बाइबल को पढ़ना, ये सब चीजें बाकी तेरे पीछे पढ़कर मिलेगी। ओके, और अधिक समझेंगे इसे। तो कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को सामर्थ्य करने के लिए आत्मिक क्रिया में जा रहा है। ओके, मुझे आत्मा को सामर्थ्य करना है, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, अभिषेक लेने के लिए, सामर्थ्य लेने के लिए। फोकस क्या है? कुछ लेना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, चर्च की ग्रोथ चाहते हो, अपनी जॉब में ग्रोथ चाहते हो, अपने परिवार कुछ मसलों को हल होता देखना चाहते हो, अपने छुटकारा चाहते हो, इसलिए तो रोजे रख रहे हो, क्योंकि तुम्हें डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि तुम्हें छुटकारा चाहिए। मकसद क्या है? छुटकारा। किसी का मसा, किसी की हीलिंग है पॉइंट, किसी का बेबी ब्लेसिंग है, इसलिए वो आत्मिक क्रियाओं में है, प्रेयर कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है। पर उसके पीछे, उनका हर एक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई उसने अपना लक्ष्य लिया हुआ है। पर सबसे पहला लक्ष्य अगर हम देखें, वो परमेश्वर ने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजना। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? उसे कहता पहले खोजना, सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेगी। ओके, परमेश्वर के राज्य को खोजना मतलब क्या है? अगर हम बाइबल में कुछ व्यक्तियों को पढ़े, अगर हम यूसुफ को पढ़ें, उसका
उत्पत्ति उसकी 39 की 9 और 10 को पढ़े। यहां पर लिखा है उत्पत्ति 39 की 9 और 10, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुर्दशा करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी और उसके पास लेटे और उसके संग रहे। आपको पता है यहां पर यूसुफ कहता है मैं परमेश्वर ऐसी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ के अंदर क्या था, वो केवल परमेश्वर से लव करता था, उसके राज्य और धार्मिकता से लव करता था। उसका फोकस बस खुदा था। और उसे पाप का मौका मिलने के बाद भी, आज एक व्यक्ति पाप इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे मौका नहीं मिल रहा है। अगर उसे मौका मिले वो बहाने बनाएगा, नहीं मैं अब रोक नहीं सकता अपने आप को। अगर कोई उसे ऑफर दे, कोई लड़की कोई लड़का, जब कोई भी किसी तरह का पाप एक व्यक्ति को ऑफर मिले तो वो उसे ना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका फोकस, उसकी लाइफ में फोकस सही नहीं है। बोलेगा कोई बात नहीं, गलती कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, पर उसकी लाइफ में लक्ष्य नहीं है। जितने भी तुम बाइबल के लोग देखोगे जिनको प्रभु ने बड़ी एस्टैब्लिश आशीष दी है, उनका ध्यान क्या था? उनका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं में, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की ओर था। परमेश्वर के सामने सही रहना, ना कि कुछ पाने के लिए, ना कि कुछ चाहते हुए, बस वो परमेश्वर का भय और डर और लव अपने हृदय में रखते थे। अब देखो यूसुफ कहता है मैं पाप नहीं करूंगा। क्या? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर को चाहता था, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में था। दाऊद को देखे, दाऊद को परमेश्वर ने दूसरा शमूएल 12 की 8 में परमेश्वर ने कहता है अब परमेश्वर इस्राएल का राजा होने के लिए तुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। दाऊद भी कौन था? अलगताई में क्या कर रहा था? परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में था। भेड़ बकरियों को चराता, अलग जंगल में था, परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज में। क्या इसलिए करता तो मुझे कुछ पाना है, परमेश्वर से कोई मसा पाना है, कोई अनॉइंटिंग पानी है, कोई वरदान पाना है, प्रभु मेरी बढ़ोतरी करे, प्रभु कुछ करे। तो जब आप कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ अनॉइंटिंग हो, चाहे वो आत्मिक चीजें, आप आत्मिक क्रिया में बढ़ते हैं, और जब आपको मिल भी जाती हैं फिर आप उनमें से निकल जाते हैं। जब आपकी लालसा पूरी हो जाती है, ओके मुझे प्रभु ने मुझे साथ दिया, प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया, प्रभु ने मुझे सामर्थ दी, प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग दी, ओके ब्लेसिंग के बाद आप फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, अनॉइंटिंग के बाद फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, उस आशीष के बाद फिर से आप रेगुलर लाइफ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य केवल उस आशीष तक था। अगर आपको बेबी चाहिए था, बेबी लेने के बाद आप नॉर्मल लाइफ में आ चुके, वीजा लेने के बाद आप नॉर्मल लाइफ में आ चुके। आप कहते हैं प्रभु मुझे सेवकाई में खड़ा कर मुझे मसा चाहिए। आप अपने पहले पल को याद करो जब आपको खुदा ने सेवकाई में खड़ा किया था। रोजे रख, प्रेयर कर, इधर जा मीटिंग, उधर जा, मसा मिल जाए, मसा मिल जाए, मसा मिल जाए। ओके, जब मिल गया आप अब रेगुलर लाइफ जीना शुरू कर चुके हैं। आपका लक्ष्य वो नहीं रहा, आप एक सूखा जीवन, खाली जीवन जीना शुरू कर चुके हो। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल हो चुका है वो पार्ट। तो ये सारे पार्ट खत्म होते जाते हैं। उनकी आत्मिक अभिलाषा कुछ समय तक होती है, पर परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे राज्य और धार्मिकता को खोज करके तुझे चलना है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करते तुझे चलना है। मतलब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको इसलिए नहीं, आपको फोकस कोई नहीं। मैं आपको ध्यान से बात, एक छोटा सा बिंदु पर ये अगर समझ गए आप सारी बात को समझ जाओगे। आपका ध्यान क्या करना है पहले कुछ लोगों को बताऊं। ओके, यहां पर यूसुफ हो गया, दाऊद हो गया, एलिया, क्या कुछ अनॉइंटिंग पाने के लिए प्रभु के साथ रिलेशनशिप में था? थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे मसा पाना है, खुदा के लिए ऐसे पावर चाहिए मुझे। हाँ, वो खुदा के साथ बचपन से ही, लाइफ से ही वो खुदा के साथ रहना उनकी आदत थी। कोई प्रेयर करवाने के लिए भी आता था, वो कहता 7 डुबकी मार चंगा हो जाएगा, मुझे मिलने की जरूरत नहीं। मुझे तेरा सोना चांदी ले, ये आपने मुझे हील कर दिया, ये लो सोना चांदी, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या था उसका फोकस? ऑफरिंग नहीं मुझे चाहिए। मुझे क्या फोकस था? राज्य और धार्मिकता की खोज में था, बस खुदा की भक्ति में था।
तो आपको एक बिंदु लिख लेना, एक लाइन लिख लेनी, आपको लड़ना है कि आप कुछ पाने के लिए तो नहीं कर रहे जो आत्मिक क्रियाओं में आप जी रहे हो। तो आपका फोकस केवल और केवल बस मुझे खुदा के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है, एक दिन मुझे खुदा के साथ स्वर्ग में जाना है और वहां पर मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। बस मैंने इसलिए प्रेयर करनी है। मैं जितना प्रेयर करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, वचनों पर चलूंगा, उसकी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं तो आप अपनी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, आप अपने तरीके से सेवकाई चलाते रहते हैं, जो आपको सही लगता है आप वो करते रहते हैं, क्योंकि आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में नहीं, आप अपनी मिनिस्ट्री को चलाने की खोज में, आप अपनी आप को बढ़ाने की खोज में, आप अपने आप को खुश करने की खोज में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।